हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। और आज हम बहुत दिनों बाद एक वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं। हमें एक सब्सक्राइबर के जो कमेंट है वो बार बार यही एक ही कमेंट कर रहा था, हर वीडियो वॉच कर रहा था। और उस वीडियो का टाइटल है, मतलब उन्होंने बताया था कि हजरत यूसुफ के बारे में वीडियो लाइए। तो मैंने एक वीडियो खोजा है और उसका टाइटल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मज़ार मुबारक कहाँ है, मतलब उनकी कब्र कहाँ है। हमने मतलब देखा है कुछ कुछ वीडियो में कि उनकी कब्र नदी के बीच में है। आखिरकार पता करते इस वीडियो से कि आखिर कहाँ पर है उनकी कब्र। और हमने प्रोफेट मोहम्मद के बारे में या फिर हज़रत मूसा के बारे में वीडियो किए थे। हज़रत यूसुफ के बारे में अभी तक हमने एक भी वीडियो नहीं किया है। शायद एक दो वीडियो में हमने सिर्फ उनके बारे में कुछ सुना होगा, लेकिन हमें मालूम नहीं। डायरेक्ट इस वीडियो से देखते हैं और नूर हदीस चैनल से वीडियो लिया है। उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो पहले ये वीडियो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ये सवाल हमारे जहनों में आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। कहा जाता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक नदी के बीचों बीच बनी हुई है। क्या ऐसा वाकई में है और इसके हवाले से हमें क्या मालूमात हासिल होती है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हर मुसलमान को मालूम है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मिलता है। आप याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अगर देखा जाए तो अंबिया इकराम से था। आप अलैहिस्सलाम के अंदर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसार दिखने लगे थे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आप अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने बाबा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये कहा कि ये अपना ख्वाब किसी के भी सामने जाहिर मत करना और इस ख्वाब को किसी के सामने भी सुनाने से मना किया। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम की एक सूरत उन्हीं के नाम पर है। प्यारे दोस्तों, सूरे अनाम और सूरे गाफिर में भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ ने ये ख्वाब चुपके से सुन लिया था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुना रहे थे, उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ ने ये ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाइयों को सुना दिया। और इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने कहा ख्वाब में सूरज चांद सितारे मतलब ये है सूरज को बाप और चांद को माँ और सितारे यानी भाई यानी हम हैं, यानी यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे और एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ सहरा ले गए और वहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर ज़ख्मी कर दिया। और आप अलैहिस्सलाम के एक भाई, जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने खंजर निकाल कर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने भाइयों को ऐसा करने से मना किया और आपके जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की बात की। इस पर उन्होंने भी बड़े भाई को कत्ल करने की धमकी दी। फिर बड़े भाई ने उनसे कहा, चलो ठीक है, यूसुफ को घर मत लेकर जाओ और ना ही उसको कत्ल करो, बल्कि उसे यहाँ से दूर कहीं भगा दो। इस बात पर वो सारे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सहरा के एक नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और आपकी कमीज उतारकर उस पर एक भेड़ को कत्ल करके उस भेड़ का खून उस कमीज पर लगा दिया और अपने वालिद मोहतरम यानी याकूब अलैहिस्सलाम के पास उस खून भरी कमीज को लेकर चले गए। फिर घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है,
तो वो सारे भाई घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर रोने लगे और याकूब अलैहिस्सलाम को वो खून से भरी हुई कमीज़ दिखाकर कहने लगे कि हम यूसुफ को भेड़ों के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि अब वापस जाना चाहिए। जब हमने वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को वहाँ एक भेड़िया खा गया था। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और कुछ ही लम्हे के बाद वापस आए और फरमाने लगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है, तो यूसुफ की कमीज क्यों नहीं फटी। ये सुनने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। फिर कुछ देर बाद यहूदा ने कहा, बाबा हम तो खुद इस बात से हैरान हैं। तो फिर इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी औलाद, तौबा कर लो, अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसा अपने बेटों से नाराज रहे, यहाँ तक कि उनके बेटों की औलादें तक हो गई और वहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफिले वालों के जरिए उस नमकीन पानी के कुएं से निकाले गए और उन्हीं काफिलों वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर अजीज मिस्र को बतौर गुलाम बेच डाला। अजीज मिस्र ने उन्हें अच्छी तरह रखा, क्योंकि प्यारे दोस्तों आप ये बात जानते होंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत थे। इसीलिए अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा और वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हो गई और वो चाहने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिनसी ताल्लुक बनाए। उसके बाद जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलवाया और जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ये ख्वाहिश रद्द कर दी। फिर अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे। प्यारे दोस्तों, जिस कमरे में जुलेखा रहती थी उस कमरे में अंदर दाखिल होने के लिए बड़े बड़े 7 दरवाजे हुआ करते थे और वो इतने बड़े थे, बहुत मजबूत थे। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कमरे के अंदर बुलाया था तो उन 7 के 7 दरवाजे बंद कर दिए थे और जब जुलेखा ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन दरवाज़ों की तरफ भागे और अल्लाह ताला के हुक्म से 7 के 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए और आखिरी दरवाजे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र को खड़ा पाया और जुलेखा भी इतने में वहां आई और उसने जल्द चालाकी से अजीज मिस्र से कहा कि जो तेरे घर में बुराई का इरादा करे या तो उसे कैद किया जाए और या तो सख्त अजाब दिया जाए। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज मिस्र, मामला इससे अलग है, यानी उल्टा है। यही मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसलाती थी। इस मौके पर जुलेखा के खानदान के एक छोटे से बच्चे ने, एक दूध पीते बच्चे ने ये गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज अगर आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे है और जुलेखा झूठी है। दोस्तों, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि दूध पीता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देने लगा। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कैद से निकाले गए और अमीर मिस्र बनाए गए। और जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के शहर में कहत पड़ गया था तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों को मिस्र जाकर अनाज लाने के लिए अमीर मिस्र के पास मदद हासिल करने के लिए भेजा। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए। तो ये बात ना तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता थी और ना ही उनके भाइयों को पता थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब मिस्र गल्ला लेने आ गए तो उन्होंने अपना प्याला गले में रख दिया और अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज को अपने भाई के हाथ अपने वालिद तक पहुंचाया। और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो बीनाई चली गई थी
यानी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो इस कमीज से वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़िया मिलता है। जब फिरौन ने मिस्र में बनी इसराइल को बहुत तंग करना शुरू किया, उनसे तरह तरह के काम लिया करता था, उनको मारता, उनको दुख पहुंचाता था, उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि सब बनी इसराइल कौम को रातों रात मिस्र से निकाल ले जाओ, ताकि फिरौन के जुल्म से इनकी जान छूट जाए। तो प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर चले। जब नील नदी पर पहुंचे तो रास्ता भूल गए और भी किसी की पहचान में रास्ता ना आया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया और पुकार कर फरमाया कि जो आदमी इस भेद को जानता हो वो आकर मुझे बताए। तो दोस्तों, एक बुढ़िया ने आकर अर्ज किया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने भाई भतीजों को वसीयत की थी कि अगर किसी वक्त में तुम लोग मिस्र में रहना छोड़ दो तो मेरा ताबूत जिसमें मेरी लाश होगी अपने साथ ले जाना। तो जब तक आप वो ताबूत साथ ना लेंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से ताबूत का हाल पूछा कि वो कहाँ दफन है। इस बात का जानने वाला भी उस बुढ़िया के अलावा कोई और ना निकला। बुढ़िया ने अर्ज किया कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बताऊंगी, मुझसे आपको एक बात का इकरार करना पड़ेगा, उसके बाद में ही मैं आपको बताऊंगी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत कहाँ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा, अच्छा बताओ वो क्या बात है। इस पर बुढ़िया कहने लगी, वो इकरार ये है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो और जन्नत में जो जगह रहने को आपको मिले मुझे भी मिले। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, अय अल्लाह, ये बात तो मेरे इख्तियार में नहीं है। तो इस पर अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि तुम इकरार कर लो, हम उसे पूरा कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा और तुम्हें जन्नत में जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फिर उस बुढ़िया ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत का पता बता दिया कि वो दरिया के बीच में दफन था। तो प्यारे दोस्तों, सबने मिलकर उस ताबूत को निकाला। जब उस ताबूत को निकाला गया तो उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम को रास्ता मिला। और दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मस्जिद खलील फिलिस्तीन में दफन किया गया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। मेरे दोस्त, आमीन। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपको, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्टिंग में पहले से उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। जो उनके भाई थे, 11 भाई थे, और उनको एक सपना आ गया था कि उनके सपने में 11 सितारे, चांद। तो वो सपना जब उन्होंने अपने बाबा से कहा तो उनके बाबा बोले कि ये सपना किसी से मत कहो। लेकिन वो सपना उनकी सौतेली माँ ने सुना था चुपके से, और उसके बाद जब उनके भाइयों को ये बात पता चली तो उनको लगा कि वो जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है वो उनके बाबा को उनसे दूर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उनको मारने की कोशिश की और एक कुएं में भी डाला, शायद, हाँ, कुएं में डाला, उनकी कमीज निकाली और उन्होंने घर आके बताया कि उस कमीज को मतलब भेड़ियों ने हमला किया था, ऐसा उनके बाबा को बताया। लेकिन उसके बाद जब कुएं से उनको कुछ लोगों ने निकाला और अजीज मिस्र को उनको बेच डाला था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तब वहाँ पे उनकी जो मुलाकात है वहाँ की बेगम से हुई। उसका नाम क्या था, जुलेखा था। वो उनको मतलब वो पसंद आए थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनसे रिश्ता करना चाहती थी वो, इसलिए उन्होंने उनको एक कमरे में बुलाया था और उसको 7 दरवाजे थे, उन्होंने वो सभी दरवाजे बंद कर दिए थे और उनको अंदर बुलाया। लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको इनकार कर दिया रिश्ता बनाने से, तब वो 7 के 7 दरवाजे बंद हो गए थे और बहुत ही बड़े बड़े दरवाजे थे, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही क्या बोलते कि जवान और बहुत खूबसूरत दिखने में थे। और उसके बाद जब वो ऐसे दरवाजे की तरफ भाग गए तब वहाँ पे 7वां दरवाजा शायद खुला और वहाँ से अजीज मिस्र बाहर थे, मतलब सभी लोग थे वहाँ पे। तब वहाँ पे वो जो बेगम थी जुलेखा, उन्होंने अजीज मिस्र को कहा कि ये यहाँ पे आके मतलब बदतमीजी कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तब वहाँ पे एक दूध पीते बच्चे ने इंसाफ कर दिया, मतलब दूध पीता बच्चा बोल कैसे सकता है, लेकिन जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजा है
वहाँ पे वो दूध पीते बच्चे ने बोला कि अगर इसकी कमीज आगे से फटी है तो ये मतलब गलत है, या फिर पीछे से फटी तो ये मतलब सही है। ऐसा उन्होंने इंसाफ किया वो दूध पीते बच्चे ने, मतलब वहां से उनका इंसाफ हो गया। और उसके बाद उनको वहां का बादशाह बना दिया। और उनकी जो उम्र थी वो 120 साल वो मतलब उम्र थी। और उसके बाद एक वाकया बताया जो हजरत मूसा का था वहां पे। हाँ मतलब देखा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। हमारे जो समझ में आ गया वो हमने आपको बताया। लेकिन वहां पे तो उसके बाद वो जो मिस्र के बादशाह बने, और उसके बाद एक हजरत मूसा का एक वाकया बताया, जैसे आपने वीडियो में देखा कि उनको कैसे अल्लाह ने मतलब बताया कि वहां पे दुष्काल पड़ा है। तो और वाले वीडियो काफी अच्छा था और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, हमारी रिएक्शन कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। तो सच में बहुत ही अच्छा वीडियो था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और भी ऐसे वीडियो हमें सजेस्ट कीजिए, उस पर भी रिएक्शन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।